फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम ज़्यादा इजी भी नहीं था, ना ही ज़्यादा हार्ड था। हालांकि इसे मैं थोड़ा हार्ड की ही कैटेगरी में रखूँगा, लेकिन पीजीटी 2016 क्वेश्चन को आपको अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने 3 बार टीजीटी पीजीटी क्लियर किया है, तो अपना सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आगे भी भले ही आपकी टेस्ट में इस बार नंबर ज़्यादा अच्छे ना आए हों, आगे आने वाली वैकेंसी में आपको काफ़ी हेल्प होगी चैनल से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, ये सी सीरीज़ के आंसर मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईपिक सबसे ज़्यादा क्लासिकल में ही लिखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आई हैव रीड ऑल मिल्टन, तो इसमें मेटोनमी हो जाएगा, क्योंकि मिल्टन को नहीं पढ़ते, मिल्टन के वर्क्स को पढ़ते हैं, तो इस तरीके से मेटोनमी हो जाएगा। अब थर्ड जो है, इसका जो आंसर है, थर्ड का आंसर है वो है ए। और रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज़ है, तो रिक्वेस्ट की गई है। और फिर इसके बाद असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ा, टोल्ड हिम हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर दोबारा से फॉर्म्स हो गया चेंज सेंटेंस का, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया। फिर दोबारा से हमें आस्क का यूज़ करना पड़ा, तो इसलिए ये सेंटेंस इसका आंसर सही है। अब फोर, कई क्वेश्चन तो इतने टिपिकल थे कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए, तो मेरिट काफ़ी लो जाएगी, लेकिन मेरिट को मैं आपको बाद में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए, पेस्टल रोमांस एज यू लाइक इट एज यू नो। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है बी। सेवन क्वेश्चन का आंसर सन आल्सो राइजेस, इसमें फ्रेडरिक हेनरी जो कैरेक्टर था उसे ही फाइनली चूज़ करती है, ब्रेट एशले। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज़ रिटन द लाइन्स। 8 क्वेश्चन का आंसर है सी, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई लाइन है। अब इनमें से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा, अब ये देख लीजिए। नाइन्थ का जो आंसर होगा ये होगा सी। 10, ड्रामेटिक मोनोलॉग पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसका आंसर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था। 11 क्वेश्चन, अमॉन्ग द गिवन पेयर्स इन रेस्पेक्ट फॉल्कनर्स नॉवेल्स विच इज़ नॉट करेक्ट पेयर कौन सा इसमें नहीं था, तो इसमें 11 का सी हो जाएगा, हैमलेट। ये ट्रायलॉजी थी, भले ही हमें इसका टाइटल हैमलेट लग रहा हो कि शेक्सपियर से हैमलेट से रिलेटेड है, लेकिन उससे रिलेटेड ये नहीं है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, इसकी फेमस लाइन है सोलिटरी रीपर। अब यहाँ से 13 से 17 तक वोकैब से रिलेटेड और पैसिव वॉइस से रिलेटेड। पे दैट बिल एट वंस, ये भी हमें सही लग रहा था, ये भी सही लग रहा था, सी और डी दोनों ही सही लग रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेट,
क्योंकि अगर वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हमें लेट का ही यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। 14 क्वेश्चन का आंसर है सी, हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हो जाएगा स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, तो इसका सी हो जाएगा 14 का। ग्रामर बिल्कुल मॉडरेट थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, लेकिन लिटरेचर का जो पोर्शन था वो हार्ड था थोड़ा। 15 का बी, नो सूनर का हमें पता है एज सून एज से नो सूनर को हम बनाते हैं, तो इसका 16 का जो हो जाएगा एज सून एज द सन रोज द ड्यू डिस्पेयर, 16 का बी। इसके बाद 17, सी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम। देखिए हम जब इसे इंटरचेंज हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते हैं इंटर में, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जब नोट हो तो बिना नोट का सेंटेंस हो जाएगा, आई को पहले ले जाएंगे, आई एम हो जाएगा, आई एम एज टॉल एज सी इज़। ये क्वेश्चन का आंसर इसका सही है। टू कूल वंस हील का मीन्स होता है वेट करना, कीप वेटिंग। 19 जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख लीजिए, इसका बी आंसर है, ये होलो मैन से लाइन ली हुई है। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस वाट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो 20 का जो आंसर है वो है सोलिटरी रेपर, सी। 21, which of the following work inspired by P.B. Shelley discussed as so-called Peterloo massacre। अब इसका आंसर जो है 21 का जो आंसर है वो है 21 का आंसर है मास्क ऑफ एनार्की। कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी हो सकते हैं, बोर्ड्स कभी कभी हमें चौंका देता है, तो हमें ये भी सब चीज़ें मान लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल करेक्ट जो है उसका आंसर आपको बता दिए जाएं। 22 का है ए पॉइंट। इसमें कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, जो थॉमस आर्डे 1840 में पैदा हुए थे और जो टेस्ट अबवर है ये 1891 में हुई थी, तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 23 बहुत ही फेमस लाइन है, सी इज़ मोर सिन अगेंस्ट दैट सिनिंग, तो इस टेस्ट की लाइन है। 24 ट्रेजडी में कैथारसिस का हमें पता है परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन। 25 इनकरेक्ट देना है, कश्मीर इज द रैक एंड रूइन ऑफ इंडिया। रैक एंड रूइन होता है जो नष्ट हो जाए, तो यहाँ से इसका कोई भी संबंध नहीं बन रहा, तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शंस है। 25 26 हु हैज़ स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स, ये मैकबेथ ने ये लाइन्स बोली थी। 27 पुल स्ट्रिंग्स का क्या होता है, इन्फ्लुएंस, वंस इन्फ्लुएंस गेट समथिंग डन, इसका ड्रॉप इन। 28 ड्रॉप इन का मीन्स होता है पे ए शॉर्ट अनअनाउंस विजिट, अचानक से आ जाना। ड्रॉप आउट का होता है अचानक से चले जाना। सब की सब वो कैब जो है वो एसपी बख्शी से आई हुई थी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसपी बख्शी पढ़िए ज़रूर पढ़िए। ब्रेक इन टू, एंटर बाय फोर्स।
29 हो गया। अब 30 इक्विवोक का मीन्स होता है, ये एक तरीके से पन का ही इसमें यूज़ करेंगे। सी 30 का सी ए टाइप ऑफ पन ही होगा ये। वैसे तो इक्विवोक का मीन्स होता है डबल मीनिंग, कोई काम होना, तो इस तरीके से प्लेइंग अपॉन वर्ड्स होता है पन, तो बिल्कुल वही चीज़ सिमिलर है यहाँ पर भी। 31 का डी, ये लाइन जो है ये होलोमैन से ली हुई है। 32 ये जो कुछ फ्रेज़ हैं, रेफरेंस जो हैं, ये कहाँ पर यूज़ किए हुए हैं? ब्रायड, फ्लोरा, रूथ, ये ओटू नाइटिंगल में यूज़ किए हुए हैं, तो 32 का डी हो जाएगा। 33 दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सेट सेटाइट, सेटाइटी, ये हो जाएगा टू स्काईलार्क। 34 इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स थे, लेकिन इसका आंसर यही होगा, इसका ए। ये रीजनल जो इनके, जैसे थॉमस आर.डी. का रीजनल नॉवेल वेसेक्स नॉवेल था, आर.के. नारायण का मालगुडी था, तो इस तरीके से इनका था योक ने पैटा कोफा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन यही इसका आंसर होना चाहिए। 35 का जो आंसर होगा वो होगा सी, जर्नी ऑफ द मैगी का ये आंसर ये इसमें दिया हुआ है। फिर 36 व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये लाइन है रग्बी चैपल की। 36 का सी। अब इसके बाद पैसेज, देखिए पैसेज के बारे में कोई भी व्यक्ति 100% श्योर बिल्कुल नहीं हो सकता। हर बार कोई ना कोई, चाहे कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट है, अगर 5 आ रहे हैं तो उसमें से 1-2 गलत हो ही जाता है। फिर भी मैंने पैसेज को अच्छे से पढ़ा और एनालाइज़ किया, जो मुझे आंसर सही लगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देयर मे बी सम डिफरेंसेस इन बोर्ड्स आंसर की एंड माई, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये सही रहेगा बिल्कुल। 37 का ए नहीं होगा, बी होगा, सैलुबोरियस, सैलुब्रियोस क्या मीन्स होता है? बेनिफिशियल, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। 38 का जो होगा आंसर वो होगा इन्फ्लुएंस, सी। 39 का होगा ए, 39 का होगा ए। 40 का होगा डी। 41 का जो आंसर होगा वो भी डी होगा। और 42 का जो आंसर है, देखिए ये वॉल्ट विटमैन के जो वर्क आ गया है यहाँ पे, इनका वन सेल्फ आइसिंग का ये वर्क। 43 ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन जो बताया था, ये बताया था एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में। पी.बी. शेले हैज़ बीन लेबल्ड एन इनइफेक्चुअल एंजल, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था पी.बी. शेले को। 45 का सी आंसर करेक्ट है। देख लीजिए 3 और 4 इसमें इनकरेक्ट बता रहा है। देखिए रेटोरिक होता है, एक होता है प्रोसोडे। प्रोसोडे के अंतर्गत हमारे सब मीटर, रिद्म जो सब होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो होती है रेटोरिक में। तो ये तो थर्ड तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर इसके बाद अब फॉर इट डज नॉट इंक्लूड स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड पैटर्न, इफेक्ट्स। अब साउंड पैटर्न इसमें होता है तो इसमें थर्ड और फोर्थ के प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि इसका जो आंसर है 45 का सी हो जाएगा। अब 46
अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ था बोर्ड ने, देख लीजिए इसे भी। व्हाट इज एसे ऑफ एलिया भी लिखा है, लास्ट एसे ऑफ एलिया भी, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी लिखा, ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलियस भी लिखा है, लेकिन उसमें द ग्रेट नहीं लगा हुआ, तो एडवेंचर्स ऑफ यूलियस है सिर्फ, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। 47 प्लेइंग अपॉन वर्ड्स सभी को पता है, पन। 48 मिडिल क्लास, पिछले साल के टीजी 2016 के टीजीटी में ये क्वेश्चन सेम आया हुआ था, 48 का बी। 49 का हो जाएगा ए फेयरवेल टू आर्म, कैथरीन बर्कले ए फेयरवेल टू आर्म का कैरेक्टर है। 50 टीयर्स आइडल टीयर्स, ये प्रिंसेस की लाइन है। A really imaginative version of a tale from Boccaccio। 51 का सी इजाबेला, पोर्ट ऑफ बैसिल इजाबेला। 52 लियोन एंड साइथना जो है 52 का डी, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम को भी कहा गया। यंग निक एडम 53 का बी। ये भी देखिए पिछले साल के पीजीटी में आया हुआ है, मेलबरी, ये वुडलैंडर का है। 54 का बी। एक और पैसेज आ गया 55 to 57, पहले हम आंसर देंगे। 57 का जो आंसर होगा वो बी करेक्ट है। 58 का जो आंसर है वो भी बी करेक्ट है। 59 का जो आंसर रेवरी क्या होता है, डे ड्रीम, इसका भी बी करेक्ट है। 60 का जो आंसर है इंडिविजुअली सेपरेट, बी करेक्ट। इंट्यूशन का भी आंसर बी ही है। 62 इंटीग्रल का आंसर है ए। 63 का आंसर है ए। और 64 का आंसर है बी। 65 देखिए कॉमेडी जिसमें इंटरव्यू होता है और जो हाई सोसाइटी के लिए जो कॉमेडी बनाई जाती है वो होती है कॉमेडी ऑफ मैनर। ये रेस्टोरेशन एज में जो कॉमेडी लिखी गई थी। देखिए रोमांटिक पोइट्री इसमें वेस्टलैंड नहीं है, ये मॉडर्न एरा की है। 67 का बी वर्ड्सवर्थ की एक स्पीच है। A man speaking to man, a man it is to endow with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness। ये इसका आंसर रहेगा बी। 67 का आंसर जो रहेगा बी बिल्कुल सही रहेगा। मेमोरियल वर्स विलियम वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट थी। 69 टेमिंग ऑफ द श्रू, मैरी वाइफ्स, ये एक फार्स है। 70 जैक बैरनेस, 70 का आंसर है सन आल्सो राइसेस। 71 विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 71 में फर्स्ट भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। अब ये दो क्वेश्चन रहे हैं सी और डी दो क्वेश्चन रहे हैं। अब इसमें भी इमर्जन का इम्पैक्ट था, क्रॉस द रिवर इनटू द ट्री। अब इसका जो आंसर है ये है डी। 72 का भी
डी है। 72 का है डी। 73 एन इवनिंग वॉक, इसमें फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था क्योंकि स्टार्टिंग जब इनका वर्क था उसमें सब में फ्रेंच का ही इन्फ्लुएंस था। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये लोटस सिस्टर का स्टार्टिंग यहीं से होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के ज़रूर तैयार करें। 75 इसमें सैंग्विस होगा इसका आंसर। 76 फ्रोस्ट ने कौन सा वर्क नहीं लिखा? टू ट्रैम्प, डेथ ऑफ हायरमैन, हिल वाइफ, ग्रीन हिल ऑफ अफ्रीका हेमिंगवे ने लिखा, तो ये वर्क इसका आंसर होगा डी। एम फोस्टर ने प्रेफर्स भी लिखा था अनटचेबल का, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं इसका रेफरेंस। और इन्होंने इन्हें एक बात बताई भी थी कि आपको अपने वर्क में ये चीज़ करनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ये एम फोस्टर की लाइन है, अनटचेबल से रिलेटेड है। 76 का डी। 77 का डी। 78 का आंसर है ए। 79 का आंसर है बी। ये जो कैरेक्टर थे ये मैच एडो अबाउट नथिंग के कैरेक्टर थे। 80 मेमोग्रेंडा ड्यूरिंग द वॉर, 80 लिखा हुआ है बी, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। 81 द लाइट बिगिन टू ट्विंकल, इसका आंसर सही रहेगा बिल्कुल सी, यूलिसिस। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन की बिल्कुल सही डेफिनेशन, रिपीटेशन ऑफ द स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। 82 का आंसर है सी सही। 83 लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन, एज वी ऑल नो विक्टोरियन इरा के थे। थायरेसिस इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर क्लो के लिए लिखा था। अब नरेशन 85 से स्टार्ट है। अब यहाँ पर नरेशन देखेंगे। 85 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए विल यू स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आया। क्वेश्चन मार्क आता तो हम आस्क्ड से भी बनाते, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं आया, तो 85 का हो जाएगा डी। 86 का होगा बी। देखिए यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग, अगर होता लेटस हो जाता तो दैट दे शुड, दैट वी शुड का यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पर लेटस नहीं है, तो यहाँ पर है इम्परेटिव, तो हम यहाँ पर सजेस्टेड को टू से ऐड करके सेंटेंस हम बना देंगे, तो इसका आंसर रहेगा बी सही। 86 87 का सही रहेगा डी। देखिए सैड के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड आता है, तो यहाँ पर सैड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड दैट हो जाएगा, और नीड चेंज नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा। 88 का सी। देखिए इन सोलोलिकी वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसेस इमेजिनरी ऑडियंस। ऑडियंस तो इमेजिनरी हो ही नहीं सकते, और ना ही इमेजिनरी स्पीकर होता है, क्योंकि ये प्ले का एक पार्ट है। तो ये इसमें इनकरेक्ट बताया हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, तो 88 का सी इसमें आंसर आएगा। 89 देखिए हम्बल, हम बोलते हैं हम्बल, तो हम्बल के साथ आएगा ए, तो 20 का आंसर सही है। बाद में दोनों में दी आएगा। 90 का आंसर जो होगा वो अब देख लीजिए,
सी आंसर इसका बिल्कुल सही करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि शेक्सपियर ने 154 सोनेट भी लिखी हुई है, और थर्ड जो इसका पार्ट है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को भी डेडिकेट किया। फोर्थ जो पार्ट है इसका ए बी, ये राइम स्कीम भी सही है। जो 1 to 126 जो एड्रेस हैं वो डार्क लेडी को नहीं है, वो WH को एड्रेस हैं, विलियम हर्बर्ट को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 90 का सी। 91 लैमिया इसका आंसर है। 92 देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि मोरलिटी प्ले जो होते हैं वे एलिग्रिकल प्ले होते हैं। टेम्पटेशन, सिनिंग, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं मोरलिटी प्ले में। लिटिल डोरेट में क्या बताया हुआ है? 93 लिटिल डोरेट का बताया हुआ है डी। इसमें इन्होंने डेब्टर को क्रिटिसाइज किया था, जो डेब्टर क्रेडिटर जो सिस्टम है उसे क्रिटिसाइज किया था इन्होंने। तो 93 का डी आंसर सही रहेगा। 94 का आंसर है लाइट इन डस्ट। पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट कोलरिज ने लिखी थी, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब दिया हुआ है, कोलरिज नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन चार्ल्स लैम्ब से रिलेशन था कोलरिज का, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही मान सकते हैं। 95 का सी। तो उस पोइट्री में कुछ ना कुछ रेफरेंस लिया होगा चार्ल्स लैम्ब का, तो इसलिए 95 का हम सी सही मानेंगे। ये फॉल्ट में जाने के चांस है इस क्वेश्चन के। 96 पोएट्री शुड बी प्लेड बाय फाइन एक्सेस, जॉन कीट्स, सभी को पता होगा मोस्टली जो तैयारी कर रहे होंगे लड़के। 97 लास्ट फेज जो है एज यू लाइक, और तो ये सब लास्ट फेज के ही हैं। एज यू लाइक इट जो है लास्ट फेज का नहीं है, मिडिल फेज का है इनके। 98 ही केम बैक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आ गया पास्ट इंडेफिनिट। 99 सेंसेशनलिज्म एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील किस प्ले में होती है? ये होती है मेलोड्रामा में। 99 का ए। यूटोपिया क्या होता है? इमेजिनरी आइडल और इमेजिनेटिव रोमांटिसिज्म। एक तो इसका ये ऑप्शन सही लग रहा है, और एक लग रहा है सी रिप्रेजेंटेशन एंड आइडल बट नॉट एक्सिस्टेंस पॉलिटिकल सोशल वे ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी सही रहेगा। 100 का हो जाएगा सी। हंड्रेड 1 इसमें अब कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। 101 में कौन सा करेक्ट इसमें नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी। जो एडोनिस है वो गुडविन के ऊपर नहीं लिखी हुई थी, जॉन कीट्स के ऊपर लिखी हुई थी। वॉल्ट विटमैन चिल्ड्रन ऑफ एडम, ये लव एज ए एनिमल पैशन इसकी थीम थी। गैब्रियल ऑफ कैरेक्टर था फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। 104 इसमें से कौन सा वर्क रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया? 104 का ए मूवेबल बीस्ट, ये फॉल्कनर ने लिखा था। 105 लास्ट के फेज में बॉर्डर था इनका वर्क जो आया था, और सब स्टार्टिंग के फेज के हैं ये। 106 बर्ले लैंडलॉर्ड बार्बर्स ट्रेड यूनियन। 106 का ए विजय चंद्रिका बहादुर का आंसर है। ये भी पिछले साल 2016 के पीजीटी में आया था। डायनेस्ट इसका आंसर है। 107 108
इसमें पेयर देखना है जो ऑड है। अब इसमें ऑड पेयर है क्वीन मैब, ये पीबी शेलर ने लिखी थी। ऑलवेज एडवर्ब है। लाइक है, ये भी एडवर्ब में ही आएगी। ईच इसमें प्रोनाउन है। 112 का सी हार्ड टाइम, ये ग्रैड ग्रीन बाउंडर बाई, ये सब कैरेक्टर हार्ड टाइम के हैं। 1 of 4 चिल्ड्रन बोर्न, इसका आंसर होगा क्वाड्रुपल। 113 का सी। 114 एराबेरा डन, जो कैरेक्टर है जूड एब्सक्योर का है कैरेक्टर। वी वर ऑन टाइम, ऑन होता है ना तो पहले ना ही लास्ट में, तो ये सही है। इसका आंसर होगा आफ्टरवर्ड्स। ही हैज़ डन नथिंग सिंस, इसका आंसर होगा सी, बी। 18 इसका आंसर होगा ए। और 119 इसका आंसर है थायरेसिस में रेफरेंस यूज किए हुए हैं। प्रोटस ऑल ट्राइटन, ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में यूज किए हुए हैं। आई हैव लॉस्ट, ये माई ग्रैंड मदर हाउस। वो कैप देख लीजिए। 122 का ए, 123 का डी, 124 का बी और 125 का सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए बात रही कट ऑफ की। कट ऑफ पिछली बार जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था वो 85 पर सिलेक्शन हो गया था, और पेपर इससे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड था। तो आप मान सकते हैं वैकेंसी ज़्यादा हैं तो उतने के ही अराउंड इसकी भी कट ऑफ रहने वाली है। लगभग 85 से 85, 86, 87, 85 से 90 के बीच में जनरल कैटेगरी में अगर किसी के क्वेश्चन सही हैं तो अपने आप को सही मान के चलें। 85 to 90 के अराउंड इसकी मेरिट जाएगी। और ओबीसी अपने आप के क्वेश्चन 81, 82 माने, और एससी के जो हैं वो 74 प्लस पे अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।